मूवी शुरू होती है और हमें 10 साल के लड़के मैनुअल को दिखाया जाता है। उसे अपने माता पिता के तलाक की वजह से अपने एक रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ता है। मैनुअल 3 महीने के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने चाचा हुवान के घर रहने के लिए आया था, लेकिन उसे स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है। मैनुअल पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था और अपने माता पिता से दूर आकर वह उदास था, पर उसका अपने घर से दूर रहना जरूरी था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। मैनुअल जब हुवान के घर पहुंचता है तो उसे पता चला कि उसके 3 चाचा हैं, जो कि यह तीनों बड़े ही लौंडियाबाज आदमी हैं। ये लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर मैनुअल को 3 महीनों के लिए अलग अलग घरों में रहना होगा। पहले मैनुअल हुवान के घर में रहने लगा। अगले ही दिन वह अपने चाचा की दुकान गया, जहां सिर्फ खूबसूरत लड़कियां होती हैं, और मैनुअल अपने चाचा को उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। मैनुअल उससे काम सीख रहा था, पर तभी वहां उसकी बेटी फुना सांता आ जाती है, जिसे देखते ही मैनुअल उसे पसंद करने लगता है। मैनुअल अपने चाचा और उसकी बेटी फुना सांता के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश था, और एक दिन हुवान उन दोनों को शहर से दूर घुमाने लेकर जाता है, जहां पर शांति के माहौल में हुवान उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगता है। हुवान ने मैनुअल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताता है और ये लोग उस खूबसूरती को तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया, जिसे देखकर मैनुअल और फुना सांता डरने लगते हैं। वो अजीब सा आदमी अपने आप को भगवान कहता है, और हुवान के कहने पर मैनुअल ने उसे खाने के लिए उसे एक सेब दिया, लेकिन फिर भी उसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई और वह फिर से कहने लगा कि मैं गायब होकर दिखा सकता हूँ, और वो ऐसे ही चुतियों वाली हरकतें करके चला गया। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर फुना सांता अपनी माँ से डांस सीख रही थी और वही मैनुअल को हुवान अपनी कला के बारे में समझा रहा था। हुवान की वजह से मैनुअल कलाकारी के बारे में और कला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू कर देता है, पर इस बीच उसका ध्यान फुना सांता पर ज्यादा था। मैनुअल धीरे धीरे फुना सांता को और ज्यादा पसंद करने लगता है, और यह बात फुना सांता भी समझने लगी थी, क्योंकि वह भी मैनुअल को भी पसंद करने लगी थी। इसीलिए वह दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी बीच फुना सांता को लगता है कि मैनुअल खुश नहीं है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए फुना सांता मैनुअल को अपनी गुफा के दर्शन करवाती है और कहती है, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकती हूँ। उस दिन फुना सांता मैनुअल को एक राज की बात बताती है, जिसे वह जानकर हैरान हो गया। फुना सांता कहती है कि उनके चाचा फारलैंडू असल में गे हैं। यह बात कोई नहीं जानता। हुवान के घर रहने के बाद अगले महीने मैनुअल फारलैंडू के साथ रहने लगता है और उनकी बेकरी का काम समझने लगता है। हुवान की तरह फारलैंडू भी एक कलाकार है और वो जाइलो बजाया करता है। जाइलो बजाते देख मैनुअल को म्यूजिक का जादू सवार हो जाता है। फारलैंडू ने बताया कि जीनियस बनने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह जाएगी तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देता है। फारलैंडू का अफेयर उसके असिस्टेंट पेलू के साथ चल रहा था और यह बात मैनुअल जानता था। फारलैंडू की पत्नी बिएड्रेस इस बात से नाराज थी। उसका पति काम पर ध्यान नहीं देता है, पर फारलैंडू का कहना था कि यह काम उसे खुशी नहीं देता, उसे तो सिर्फ पेलू से खुशी मिलती है। एक दिन उसका असिस्टेंट पेलू ने उसे बताता है कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए फारलैंडू को छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मैनुअल और फुना सांता भी सुन रहे थे। पेलू के जाने से फारलैंडू का दिल टूट जाता है और अपनी जान देने की कोशिश की, पर वह ऐसा कर नहीं पाता है। उस शाम जब मैनुअल बिएड्रेस के कमरे में आता है तो बिएड्रेस मैनुअल से कहती है कि क्या उसे बिएड्रेस खूबसूरत लगती है या फिर नहीं, और वो मैनुअल से अजीबोगरीब बातें पूछने लगती है। तब मैनुअल ने फारलैंडू और पेलू के बारे में उसे बता देता है। इस अफेयर के बारे में जानकर बिएड्रेस मैनुअल से इस अफेयर को राज रखने का वादा करने के लिए कहती है, और फारलैंडू से नाराज होने की बजाय बिएड्रेस उसे संभालने लगती है, जिसके बाद उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करती है। मैनुअल एक नई दुनिया देख रहा था और इस दुनिया में उसे फुना सांता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्हें 2 अनजान लोगों को छत पर आते हुए देखता है। तब फुना सांता ने बताया कि वह अमेलियो की बेटी लोली और उसका बॉयफ्रेंड है, जो गाजा लेकर वहां से भागा है। फुना सांता को तब कुछ नजर आया और वह कहने लगी कि मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चला कि फारलैंडू को दिल का दौरा आने से उसकी मौत हो गई है। हर कोई परेशान था, मगर उन सबसे ज्यादा परेशान बिएड्रेस थी। उसने बताया कि अचानक से जमीन पर गिर पड़े और उसकी मौत हो गई। हुवान और उसके बड़े भाई अमेलियो ने फारलैंडू को जमीन पर बेहोश देखा। उन्हें समझ आया कि दिल का दौरा पड़ा है। सही समय पर अमेलियो उसे बचाने में कामयाब हो जाता है।
उस दिन के बाद मैनुअल अमेलियो के घर में रहने लगा। अमेलियो की बहन मार्गरेटा मैनुअल को पढ़ाने लगी, पर मैनुअल उसे और अमेलियो की पत्नी लूला को परेशान करता रहता है। एक दिन मैनुअल के पिता एंटोनियो का फोन आता है और मैनुअल को पता चला कि अब वह इटली में रहते हैं। मैनुअल अपने पिता को बताता है कि मार्गरेटा हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसीलिए वह परेशान होने लगा है और वह घर आना चाहता है। मैनुअल ने फुनासांता को बताया कि जल्द ही उसके पिता उसको लेने आने वाले हैं। यह सुनकर फुनासांता निराश हो जाती है। मैनुअल और फुनासांता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर वह जानते हैं कि दो कजन्स एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। अमेलियो के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, मगर मैनुअल उस कमरे में चला जाता है और उसे पता चला कि यह कमरा असल में अमेलियो का क्लिनिक है। अमेलियो मैनुअल को क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी मैनुअल को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमेलियो एक आंखों का डॉक्टर था जो मैनुअल को आंखों में छुपी खूबसूरती को दिखाने लगा। कुछ समय बाद मार्गरेटा उन पर नजर रखने लगी और उन बच्चों पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था, और अमेलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी कि मैनुअल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं क्योंकि वो मैनुअल को ही एंटोनियो समझते हैं। मार्गेरिटा का कहना था, मैं उन्हें और नहीं संभाल सकती क्योंकि वह दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। अमेलियो जानता था कि उनके पिता मैनुअल से बात करके अच्छा महसूस करेंगे, इसीलिए उसने मैनुअल को अपने पिता के पास भेज देता है। मैनुअल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसीलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुनासांता के अलावा किसी को भी मैनुअल के दादा की बातें समझ नहीं आती थीं। और फिर यह कहने लगे, घर में कई सारे राज दफन है और वह सारे राज परिवार को शर्मिंदा कर सकते हैं, और वह खुद भी अपना राज बताने वाले थे, पर वो ये बात बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते हैं। जब उन्हें अपनी बात याद आती है तो उन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका हूँ। उस दौरान एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के भीतर गाड़ दिया था। वह यह राज बताने के बाद यह कहने लगे कि उन्हें एक ऐसी जगह जाना है जहां वह सुकून की सांसें ले पाए। यही कहकर वह सो गए। कुछ देर बाद मैनुअल लोली के साथ समय बिताने लगा और वह यह सोचने लगा कि लोली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे पर अलग अलग तरह के क्रीम लगा रही होती है। तो मैनुअल उसे उसके बॉयफ्रेंड और गाजा के बारे में पूछता तो वह नाराज हो गई। अपने बॉयफ्रेंड और गाजा की बात राज रखने के लिए समझाकर वहां से चली जाती है, मगर वह यह नहीं जानती थी कि उसका पूरा परिवार पहले से जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड चूतिया है। इस बीच मैनुअल मार्गरेटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है और मार्गरेटा से पूछता है। वह सबको बताने लगी कि वह भगवान से बातें करती है। अमेलियो उसकी बातें सुनता है तो वह नाराज होने लगता है और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, मगर मैनुअल उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन अमेलियो ने लोली से कहा कि तुमको अपने छपरी बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा, पर जब लोली ने अमेलियो से बहस करना शुरू किया तो अमेलियो अपना आपा खो बैठा और वह चुतिया टेबल पर रखा सारा खाना गिरा देता है। अमेलियो को इस तरह देखकर मैनुअल काफी ज्यादा डर गया, पर लोली ने समझाया कि उसके पिता कभी कभार चूतियों वाली हरकत कर बैठते हैं। मैनुअल इस अजीब से परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर यह पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वो सब ऐसे बर्ताव करने लगे थे जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं है, और अचानक अमेलियो के पिता उन्हें अकेलेपन के बारे में कविता सुनाने लगे। वह कविता उन्होंने मैनुअल के पिता एंटोनियो के लिए लिखी थी और अमेलियो को अपने सामने देखकर उन्होंने बताया कि वह यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अमेलियो के पिता अल्जाइमर रोग की वजह से वह सब कुछ भूलने लगे और वह अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए वह एक गार्डन में आकर बैठ गए। फुनासांता वह जानती थी कि उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं, इसीलिए वह समझ गई थी कि वो इसी जगह उन्हें मिल जाएंगे। उस वक्त मैनुअल के दादा ने कहा वह समुंदर देखना चाहते हैं क्योंकि वह सुकून की सांस वहीं ले पाएंगे, और मौत की बातें फिर से करने लगे। मगर अमेलियो ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने पिता को मरने नहीं दूंगा। अमेलियो ने वादा किया वो उन्हें समुंदर के पास ले जाएगा, और यह सुनकर वह बहुत खुश हुए। घर जाते हुए अमेलियो के पिता एक और कहानी सुनाने लगे, और यह कहानी सुनते सुनते ये सब लोग घर पहुंच गए, और उस दोपहर उनकी समुद्र देखने की ख्वाहिश पूरी हुई और मैनुअल अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया, और पहली बार परिवार वाले बहुत खुश थे, और उन सबको देखकर फुनासांता के दादा को सुकून मिल गया। सालों की सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश पूरी हुई
और आखिरी ख्वाहिश पूरी होते ही उसी बीच पर मैनुअल के दादा की मौत हो गई। उस पूरे परिवार की तरह मैनुअल भी दादा की मौत की वजह से दुखी था, पर उस वक्त अंतिम संस्कार पर मैनुअल के माता पिता भी आ गए थे। और तब मैनुअल को एहसास हुआ उसके माता पिता के आने के बाद उसका और फुनासांता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। और वह आखिरी दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद मैनुअल अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट गया। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। गाइज, ये कहानी थी मूवी लिटिल बर्ड की, और ये मूवी रिलीज हुई थी 1997 में। इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।